प्रिय छात्रों, हमने एक वीडियो बना करके बताया था कि आपके जो फॉर्म हैं 5 से 10 जुलाई के बीच स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की तारीख भी बताई थी हमने 10 जुलाई से 15 जुलाई। ठीक है, यह बात हमने आपको 27 जून को बताई थी। यहाँ पर देखिए 27 जून डेट भी लिखी हुई है। आपको किसने बोला था कि 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जो जानकारी देते हैं आपको 100% करेक्ट देते हैं, यही हमारे चैनल की विशेषता है। तो हम जानते हैं कि 2025 के फॉर्म भरने के लिए आपको किस किस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नंबर 1 आपको फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2 आपको अपनी मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही आपको अपलोड करनी पड़ेंगी और 200 रुपये की आवश्यकता होगी। तो चलो फॉर्म भरना आपको सिखाते हैं, अपने मोबाइल से घर पर कैसे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से आपके सामने आपके मोबाइल में फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें आपको रोल नंबर फिल कर देना है। चलो हम रोल नंबर यहाँ पर फिल करते हैं। हमने यहाँ पर रोल नंबर और कैप्चा फिल कर दिया है। अब हम सर्च पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यह फॉर्म खुल के सामने आ जाता है। सबसे पहले आप देखो नेम, आपको यहाँ आपको अपना नेम टाइप करना है। ठीक है, आपका कुछ भी नाम हो सकता है। यहाँ हम सांकेतिक रूप से किसी का नाम, अपना ही नाम भर देते हैं। ARVIND, अरविंद हो गया हमारा नाम। ठीक है, रोल नंबर पहले से ही भरा आएगा। फिर हम पिता का नाम भर देते हैं। पिता का नाम यहाँ हम नहीं भर रहे हैं। ठीक है, माता का नाम यहाँ पर भी अब फिल नहीं कर रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर नहीं भर रहे हैं, लेकिन आप भरोगे अपने मोबाइल में तो फिल कर देना। ठीक है, अब आपके सामने देखिए डेट ऑफ बर्थ के बाद मीडियम लिखा हुआ है। हम मीडियम सेलेक्ट करते हैं, तो इंग्लिश का है तो इंग्लिश, हिंदी का है तो हिंदी, आपकी इच्छा है। इसके नीचे है कैटेगरी, तो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर देनी है। आप जिस भी कैटेगरी के हो वो उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप लड़का हो, लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो। लड़की हैं आप तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं? RU MP डोमिसाइल? हाँ, सभी हाँ हैं, तो इस पर हाँ क्लिक करेंगे आप। RU BPL कार्ड होल्डर? क्या आपके पास BPL कार्ड है? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर RU फिजिकली हैंडीकैप्ड? क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं? माने आपके अंदर कोई विकलांगता का कोई गुण तो नहीं है, माने दुर्गुण बोलते हैं, विकलांगता कोई अंश तो नहीं है, ऐसे पैरों से ना चल पाना, आँखों से न दिखना, सुनाई ना देना। यदि है, डॉक्टर का प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट स्ट्रीम, अभी आपका 11वीं में एडमिशन हो चुका है, आपको डॉक्टर बनना है तो आपने बायोलॉजी ली होगी। बायोलॉजी ली होगी तो सिलेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर हम बायोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। किसी को इंजीनियर बनना है तो यहाँ पर वो मैथ सिलेक्ट कर लेगा। नीचे लिखा है 11B कॉलम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद प्रीफ्रेंस। देखिए यहाँ पर अब हमने यदि बायोलॉजी सिलेक्ट की है तो यहाँ पर नीट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे बच्चों हम नीट की जगह यहाँ पर हम जो 4th नंबर का ऑप्शन है नीट और जी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि अब हमें बनना तो डॉक्टर है, डॉक्टर में सिलेक्शन नहीं होता है। यदि जी में सिलेक्शन हो जाता है तो या फिर हमारा जी में मतलब जी में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है। अब इसके बाद है प्रीफरेंस ऑफ स्कूल, आप किस स्कूल को वरीयता देंगे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो छात्र इंदौर के पास के हैं तो इंदौर स्वाभाविक है सिलेक्ट करेंगे। जो छात्र भोपाल के आसपास के हैं तो भोपाल सेलेक्ट करेंगे। कई छात्र पूछते हैं सर स्कूल कौन सा अच्छा है, तो मेरी हमेशा बच्चों से बात होती है, पूछते हैं उनसे जो हमारे छात्र वहाँ पर अभी अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो बताते हैं सर सुभाष स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है, पूरे मध्य प्रदेश का है, राजधानी में, तो स्वाभाविक है उससे अच्छा है। अब अपनी अपनी चॉइस होती है। अब है सिलेक्ट स्टडीइंग स्कूल नेम, आप कहाँ पर पढ़ रहे थे, 10वीं आपने कहाँ से पास की है, उस स्कूल का यहाँ पर आप चयन करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर केवल अपना
माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही देवें, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ईमेल आईडी फिल कर देंगे। आप सभी के मोबाइल में होती है, यदि आप प्ले स्टोर खोलते हैं तो वहाँ आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। और 10 मार्क्स, कक्षा 10वीं में आपके कितने मार्क्स आए थे, कितने का पूर्णांक था, टोटल मार्क्स के नीचे भर देंगे आप, और परसेंटेज जो यहाँ पर आपकी लिखनी है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अपलोड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज केवल जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जाएं एवं आकार 5 KB से अधिक हो, 80 KB से कम हो। तो यदि आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, आपको फ़ोटो का साइज छोटा करना नहीं आता, तो आप हमारा एक वीडियो देख लेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसी प्रकार फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद, फ़ोटो चूज फाइल करने के बाद पहले फ़ोटो बनानी है, तब यहाँ पर आप आएंगे। मार्कशीट कक्षा 10वीं की आपके पास आ चुकी है, तो उसकी मोबाइल से फ़ोटो निकाल लेंगे, 80 KB से कम उसका साइज कर लेंगे और उसको यहाँ पर चूज फाइल के अंतर्गत उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और घोषणा पत्र के नीचे सही का टिक कर देंगे और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म भर जाएगा। आगे आपकी फ़ीस कटेगी तो फीस कटवा देना। और कोई जानकारी चाहिए किसी प्रकार की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।